नमस्कार प्रतियोगी साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। कल हमने पढ़ी थी कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 की। इसमें टोटल 10 टॉपिक हैं, उसमें भी 10 टॉपिक थे। इसमें पहला टॉपिक है वन एवं वन्यजीव संरक्षण और दूसरा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और तीसरा टॉपिक है कृषि एवं सिंचाई। चौथा टॉपिक है राजस्थान में कृषि विपणन। पांचवा टॉपिक है राजस्थान में व्यापार। छठा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख शासक। सातवां टॉपिक है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आठवां टॉपिक है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। नौवां टॉपिक है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और 10वां टॉपिक है परिशिष्ट महात्मा गांधी। शुरू करते हैं पहला लेसन, राजस्थान के वन एवं वन्यजीव एवं संरक्षण। वन एवं वन्यजीव एवं संरक्षण। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? 10वें भाग पर वन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में। और कम वन पाए जाते हैं चूरू में। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में, आरक्षित वन, सुरक्षित या रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है वह कहलाता है आरक्षित वन क्षेत्र, यानी जहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित जो क्षेत्र होता है वो होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है, यानी कि पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया जाता है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित या रक्षित वन कितना है? 1/3 भाग आरक्षित वन, 9 रक्षित वन। वह वन क्षेत्र जहाँ कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है कहलाते हैं सुरक्षित वन क्षेत्र या रक्षित वन क्षेत्र। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग पर सुरक्षित या रक्षित वन क्षेत्र है? तो 50% भाग पर। वो कितने थे आरक्षित वन? 1/3 भाग पर। और ये कितने हैं? 50% भाग पर। ऐसा क्षेत्र जहाँ पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। यानी कि 3 प्रकार के वन दिए गए, आरक्षित वन क्षेत्र, रक्षित वन क्षेत्र और एक दिए गए हैं आरक्षित वन क्षेत्र, रक्षित वन क्षेत्र और सुरक्षित वन क्षेत्र। ठीक है। और अवर्गीकृत वन क्षेत्र, सुरक्षित या रक्षित एक ही टाइप के हैं और आरक्षित वन क्षेत्र पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं और 1/3 भाग पे हैं और सुरक्षित या रक्षित वन क्षेत्र 50% भाग पर है, जहाँ पे मतलब लकड़ी काटने की और पशु चराने की अनुमति दी जाती है। कौन सी पर्वतमाला राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला 2 भागों में राजस्थान को विभाजित करती है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग में। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग कौन से जिले में हैं? तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। राजस्थान में शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग से कौन से वन पाए जाते हैं? तो रोईडा, खेजड़ी, ढोकला, वेर, बबुल, केर, नीम आदि। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन है? खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है खेजड़ी। राज्य वृक्ष भी खेजड़ी। राज्य पुष्प रोईडा। सेवन घास जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर में एक भूगर्भीय जलपट्टी है, वहाँ पर सेवन घास पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, दोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पहाड़ी में ऊंचाई वाले भागों पर अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन होते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य में कौन सी यानी मुख्य प्रजाति है? तो साइबेरियन करेन, बगुले, बया, कोयल और बटेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में है। राजस्थान को कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो बाघ, भालू, सांबर, नीलगाय और मगरमच्छ। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कोटा और चित्तौड़गढ़ में, यानी 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो है, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य का अर्थ होता है भय मुक्त वन। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है जैसलमेर और बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो गोडावण, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है सवाई माधोपुर और करौली में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर में है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है अलवर में। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है राजसमंद, अजमेर और पाली। टोडरोक और ननरोक बने हुए हैं माउंट आबू में, जो पहाड़ियाँ हैं उसमें नक्की झील पर ननरोक, टोडरोक और ननरोक। और टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, अजमेर और पाली में है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही में है, जिसमें जंगली मुर्गे जंगली मुर्गों के लिए फेमस है ये। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है तो जंगली मुर्गा। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव बूंदी में है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। रामगढ़ जो विषधारी है वो है बूंदी में और जमुआ रामगढ़ है वो है जयपुर में। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ज्वार सागर अभ्यारण्य स्थित है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो ये है भरतपुर में। और भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। जैसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। जैसमंद झील भी उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां में है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है। राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन से हैं? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड स्थल में स्थित है ये, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। राष्ट्रीय वन नीति 1900 कब घोषित की गई? तो 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952। और जो राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले 1894 में मतलब हुई थी। भारत की प्रथम वन नीति थी जो ब्रिटिश काल की थी। और डाटा पोयलकर की रिपोर्ट पर, डॉक्टर पोयलकर की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर ये घोषित की गई थी ब्रिटिश काल में। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्र भारत की जो पहली थी वो 1952 थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो 33%। राजस्थान राज्य की वन नीति कब घोषित की गई थी? 2010 में। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वनाच्छादित करना था। वन मतलब 20% भाग पर इसको वनाच्छादित करना था।
जो राजस्थान भारत की वन नीति थी वो 1952 थी और राजस्थान की जो वन नीति घोषित की गई वो 2010 थी। वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है? तो 10% है। उसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? 20% करना। काजरी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी। आफरी कहाँ है? ये भी जोधपुर में। काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान वो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है और ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। खेजड़ली कांड कब हुआ? 12 सितंबर 1730। अमृता देवी ने किया था ना, वो खेजड़ली कांड था। तो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, बलिदान दिया था? तो 363 लोगों ने। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब भरता है? तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो भाद्रपद माह के अब पढ़ते हैं दूसरा लेसन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है? तो धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वो कहलाते हैं अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो होता है ऊर्जा खनिज। राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है? तो वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा और जस्ता, जिस पे राजस्थान एकाधिकार रखता है। राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? तो देबारी, उदयपुर में। राजस्थान में कहाँ सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? वो जस्ता शोधक संयंत्र था जो देबारी, उदयपुर में। ये सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है जो है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में। राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सीकर में। लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर और राजसमंद में। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर। रॉक फॉस्फेट का। अब्रक का उत्पादन करने वाले कौन से जिले हैं? भीलवाड़ा, जो अब्रक नगरी कहलाती है, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सिरोही और अजमेर। वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है, तो वोलेस्टोनाइट जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? कागज उद्योग और लघु उद्योग में। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है, तो अब्रक का। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज होता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। ग्रेनाइट का उत्पादक जिला कौन सा है? जालोर। जालोर ग्रेनाइट नगरी कहलाती है। जैसलमेर, पाली, सिरोही। ऊर्जा के परंपरागत साधन है कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन ये हैं परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? कोयले 3 प्रकार के होते हैं, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स। लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सूरतगढ़ के श्री गंगानगर में। छाबड़ा 12 विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है? कोयले पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर और नागौर बेसिन में। राजस्थान में गैस के भंडार पाए गए हैं गोटारू, कमलीताल, तन्नोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़ और राजेश्वरी और डांडेवाला।
राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र है सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला जो बाड़मेर में है। जैसलमेर का रामगढ़ और बारां में अंता विद्युत गृह किस पर आधारित है? तो ये है गैस पर आधारित। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में। राजस्थान में जो है वो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दूसरा है भारत का, और जो पहला है वो तारापुर महाराष्ट्र में है। अब चलते हैं तीसरे लेसन की ओर। कृषि एवं सिंचाई। लेसन का नाम है कृषि एवं सिंचाई। खाद्यान्न फसल है गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दाल। व्यापारिक फसल है गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मेवाड़ का। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है? तो ये है बाजरा के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं एवं नलकूपों द्वारा। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी 1974। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1974 में। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? जोधपुर में जीरे की। राजस्थान में धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? रामगंज मंडी कोटा में। मेथी कहाँ की, पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की। और मेथी मंडी कहाँ है? रामगंज मंडी कोटा। सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। पांचवा लेसन है राजस्थान में व्यापार। इसमें जो लेसन में जो इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर है। तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा लेसन राजस्थान में व्यापार। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र के मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ब्यावर अजमेर 1889। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया था? 2019 में। सातवां लेसन है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 से 1192 ईस्वी। उनका जो शासनकाल रहा है पृथ्वीराज चौहान का 1177 से 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था? कर्पूर देवी और सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया था? आंतरिक स्थिति पर। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो 6 भाषाओं के। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान कौन थे? तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जानक, विश्वरूप, जनार्दन और चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज विजय जो लिखी गई थी वो थी पृथ्वीराज विजय, जानक द्वारा रचित है ये ग्रंथ। और पृथ्वीराज जो रासो है वो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रवरदाई द्वारा। याद रखना इनको, ये जानक जानक याद रख सकते हो, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा। महाराणा कुंभा का शासनकाल क्या था? 1433 से 1468। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1417 में और उनका शासनकाल रहा था 1433 से 1468। और पृथ्वीराज चौहान का रहा था 1177 से 1192। महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासन पर कब बैठे थे? तो 1433 में। शासनकाल यहीं से स्टार्ट होता है 1433 से 1468। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका
त्रिवेणी संगम था। तो कटार, कलम और कला मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 उनका शासनकाल रहा था। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा कराया गया था? 84 दुर्ग हैं कुंभलगढ़ में और यानी मेवाड़ में, और 32 उनमें से 32 जो दुर्ग हैं उनका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग हैं अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमड़ दुर्ग, मचानका दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ कुंभलगढ़ कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन से थे? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों को। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु और चापगुरु। ये भी इम्पोर्टेंट है। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। राणा सांगा किसके पुत्र थे? राणा रायमल के। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ही थे। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80। मालदेव का शासनकाल था 1532 से 1562। मालदेव किसके पुत्र थे? राव गागा के। और संग्राम किसके पुत्र थे? राणा रायमल के। मेवाड़ का शौर्य युग कहलाता है मालदेव का शासनकाल। शौर्य युग कहलाता है मालदेव का शासनकाल। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे? 58 युद्ध किए थे। मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? तो 58 युद्ध किए थे और 58 परगनों पर अधिकार था। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण कराया था? तो सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता में और पोखरण दुर्ग का निर्माण मालदेव ने करवाया। मालदेव का देहांत हुआ था 1562 में। किसने मालदेव को हशमत वाला शासक कहा था? फारसी के जो इतिहासकार थे उन्होंने मालदेव को हशमत वाला शासक कहा है। महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा है 1572 से 1597। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? उदय सिंह के। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयंताबाई। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था और जन्म हुआ था 9 मई 1540। और राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले जाते हैं, जगमाल। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई थी? विश्व वल्लभ इन्होंने वनों के विकास के लिए और कृषि के लिए बुक लिखवाई थी। महाराजा राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612। राय सिंह किसके पुत्र थे? राव कल्याणमल के। राय सिंह का जन्म हुआ 20 जुलाई 1541। राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ 1574 में। राजपुताने का करण राय सिंह को हशमत वाला शासक कहा था उनको फारसी इतिहासकारों ने, और राजपुताने का करण राय सिंह को। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण किया? तो जूनागढ़ दुर्ग का, जो बीकानेर में है। राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना महाराजा राय सिंह द्वारा की गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल 1621 से 1667। जय सिंह अजमेर की गद्दी पर बैठे थे 1621 में। आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? अहमदनगर अभियान पर। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह को यानी मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने 1639 में। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी का विरोध करने किसने भेजा था? औरंगजेब ने। बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? 1662 में बिहारी ने की थी बिहारी सतसई की रचना। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? रामकवि ने। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की थी? रामकवि ने।
महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था 1638 से 1678। जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1626 बुरहानपुर में। जसवंत सिंह के पिता थे गज सिंह। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल था 1652 से 1680। महाराजा राज सिंह के किसके पुत्र थे? महाराणा जगत सिंह के। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए थे? ब्रज से महाराणा राज सिंह, जिन्होंने राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया था। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर किसने बनवाया था? महाराजा राज सिंह ने। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर है? तो 25 शिलाओं पर है। जो राजसमंद झील में है 25 शिलाओं पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जो रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। सवाई जय सिंह का शासनकाल रहा है 1699 से 1743। सवाई जय सिंह का जन्म कब हुआ? 1688 में। सवाई जय सिंह राज सिंहासन पर बैठे थे 1699 में, यानी 10 साल बाद 1688 से 1699 में। सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने। आमेर किस स्थान पर जयपुर को राजधानी आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? सबसे पहले सवाई जय सिंह ने। यहाँ थोड़ी मिस्टेक दी हुई है। जी.जे. मोहम्मद शाही की रचना किसने की? सवाई जय सिंह ने 1725 में। जय सिंह कारिका का संबंध है ज्योतिष विद्या से, जिनकी रचना सवाई जय सिंह ने करवाई थी। सवाई जय सिंह ने कहाँ सौर वेधशाला का निर्माण कराया था? तो 5 जगह करवाया था इन्होंने, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा है 1755 से 1763। सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। सूरजमल के पिता का नाम क्या था? बदन सिंह। कविवर सूदन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो महाराजा सूरजमल के। जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है इनको, सूरजमल को। अब पढ़ते हैं 7वां लेसन, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो 44 वर्षों तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो भीलवाड़ा से। बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से है? तो मेवाड़ से। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो धाकड़ जाति द्वारा। 44 वर्षों तक भीलवाड़ा में, मेवाड़ रियासत में और धाकड़ जाति द्वारा यह किसान आंदोलन चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? तो 3 चरणों में। पहला चरण जिसका था 1897 से 1914 में। दूसरा चरण था 1914 से 1923 और तीसरा चरण था 1923 से 1941। यानी ये 44 वर्ष तक चला था 1897 से 1941 तक, जिसमें से पहला चरण था 1897 से 1914, दूसरा चरण था 1914 से 23 और तीसरा चरण था 23 से 41। किसने बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे? तो 1897 में राव कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगाए थे। उन करों के लिए ये आंदोलन हुआ था। 1897 में कर लगाए थे और 1897 में शुरू होकर 1941 तक यह 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन जो अहिंसात्मक था। 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की? नानाजी और ठाकरी पटेल ने। शिकायत से नाराज होकर कृष्ण राव ने, जिन्होंने कर लगाया, कौन सा कर लगा दिया? चमड़ी कर। बिजोलिया के किसानों पर तलवारबंदी कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने।
इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया था? तो साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण के नेतृत्व में किया था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी? ऊपर माल पंच बोर्ड की। इंपॉर्टेंट। आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज थे। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया? राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन सी है? अंजना देवी चौधरी और नारायणी देवी और रमा देवी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किया था। और इसमें एक आयोग आया था जो ट्रेंच आयोग था। ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। ट्रेंच कमिश्नर ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? तो गोविंदपुरा के किसानों पर। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। 53 में से कितनी मांगे बेंगू किसान आंदोलन में मान ली गई थी? तो 34 मांगे। 53 थी जिसमें से 34 उन्होंने मान ली थी। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1926 में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी न्यूनाराम और राम नारायण चौधरी और हरि भाऊ किंकर। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व 3 जनों ने किया था, पंडित न्यूनाराम और राम नारायण चौधरी और हरि भाऊ किंकर। बूंदी के बारड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों में कौन शहीद हो गया था? नानक भील। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जंगली सूअर। अलवर किसान आंदोलन का प्रारंभ 1921 में हुआ था और बूंदी किसान आंदोलन का 1926 में हुआ था। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक थे महाराजा जय सिंह। अलवर किसान आंदोलन में कहाँ पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया? तो नीमूचाणा में। नीमूचाणा कांड भी बोलते हैं ना इसको। इस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, यानी उनको उपाधि दी थी तो नीमूचाणा कांड को। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। सीकर के शासक थे कल्याण सिंह। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? सीकर किसान आंदोलन की। और सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया? मास्टर कालीचरण ने। बिलों में जन जागृति का प्रसार करने वाले गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु ने संस्था की स्थापना की थी, संप सभा की। 1913 में कहाँ पर अश्विनी शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था? तो मानगढ़ पहाड़ी पर। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। किस किसान आंदोलन में 21 सूत्री मांग पत्र बनाया गया? एक ही आंदोलन में जो मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया था, जो आदिवासियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांगों को। उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगे मान ली थी? 18। वहाँ 52 में से 34 मांगे मान ली गई थी और यहाँ पर 21 में से 18 मांगे मान ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोगों को संगठित करने का श्रेय जाता है भोगीलाल पांड्या तथा हरिदेव जोशी को। मीणा चौकीदारी करने के बदले में गांव वालों से क्या लिया? मीणा चौकीदारी करने के बदले में गांव वालों से क्या लिया करते थे? चौथ कर। चौकीदारी करने वाले मीणा क्या कहलाए थे? चौकीदार मीणा। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया? 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में कितनी आयु से अधिक के महिला और पुरुष को प्रतिदिन में थाने में उपस्थिति देनी होती थी? 12 वर्ष से अधिक के महिला और पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी होती थी। कौन से एक्ट के द्वारा? क्रिमिनल ट्राइब्स। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन।
किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने 1934 में की थी। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सराफ। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 में रणछोड़दास गटारी की अध्यक्षता में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयास से। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। और स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और पुनर्गठन 1936 में। जयपुर प्रजामंडल में प्रजामंडल का कार्य प्रारंभ हुआ चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी मगाराम वेद लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा कोलकाता में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में 1938 में मगाराम वेद लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में। कोटा प्रजामंडल यानी हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई न्यूनाराम शर्मा द्वारा। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था मई 1939 को कोटा में। गोविंद गुरु का जन्म हुआ था डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारा परिवार में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी 1903 में। संप शब्द किस भाषा का शब्द है? राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रेम और बंधुत्व। अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस रियासत से था? तो जयपुर से। वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। वर्धमान विद्यालय। अर्जुन लाल सेठी कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो 5। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं के जानकार थे और अर्जुन लाल सेठी 5 भाषाओं के जानकार थे। अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। वर्धमान विद्यालय से क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया था? अर्जुन लाल सेठी को। चेतावनी रथ चुंगटिया की रचना किसने की थी? केसरी सिंह बाहरट ने की थी। चेतावनी रथ चुंगटिया। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था? तो विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? 1919 में विजय सिंह पथिक ने की थी। विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था पोखरण के मारवाड़ में। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा था? ठाकुर जोरावर सिंह बाहरट को। जोरावर सिंह को पकड़ने में जोर आया था इसलिए ये कभी भी उनकी पकड़ में नहीं आए थे। तो जोरावर सिंह बाहरट। केसरी सिंह बाहरट के पुत्र थे कुंवर प्रताप सिंह। अब 8वां लेसन है आज़ादी पूर्वी राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। आज़ादी से पहले जो सामाजिक शैक्षणिक सुधार राजस्थान में किए गए थे उन पर लेसन है। आज़ादी पूर्वी राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? आखा तीज के दिन यानी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर द्वारा। किसके प्रयास से सती प्रथा पर
कानून बनाया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर कानून कब बना था? 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में। राजस्थान के किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? तो जयपुर में। सबसे पहले कौन सी रियासत ने किया था? जयपुर ने। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था? तो कोटा ने। कैसे कोटा, कैसे कन्यावध, ऐसे याद रखने ट्रिक बनाकर आप याद रख सकते हैं। कोटा के बाद कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासतें कौन सी थी? पहले कोटा थी, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई थी? तो दयानंद सरस्वती ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया था 1829 में कानून बनवाकर विलियम बेंटिंग द्वारा। और जो बाल विवाह रोकने के लिए दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई थी। और कन्यावध सबसे पहले कहाँ प्रतिबंध लगाया था? कोटा में। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो 10 दिसंबर 1903 को अलवर में। कन्यावध सबसे पहले कोटा में हुआ था। कैसे कोटा, कैसे कन्या। तो और जो बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले जो कानून बना था वो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी होता है। आप ऐसे जोड़कर ट्रिक बनाकर कैसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। 1903 को अलवर में। दास प्रथा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चक्कर और हाली प्रथा के नाम से। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया जो 1833 में आया था। चार्टर अधिनियम पारित किया गया जो 1833 में था। राजस्थान के किन रास्तों में डायन प्रथा या डाकन प्रथा का प्रचलन अधिक था? तो मेवाड़ और कोटा राज्य में। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? 1853 राजपुताना एजीजी। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? इंडिजीनियस एजुकेशन यानी देसी शिक्षा। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ व कब खोला गया? तो 1819 में अजमेर में खोला गया था। आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल 1819 अजमेर में खोला गया था। आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बना दी गई? 1835 में। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? जैसलमेर को छोड़कर 19वीं शताब्दी में सभी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? वाइस रॉय लॉर्ड मेयो द्वारा। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो द्वारा ही की गई थी 1872 अजमेर में। और आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल अजमेर में ही खोला था 1819 में। लेकिन मेयो कॉलेज जो था वो 1872 में अजमेर में ही बना था। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937 को। राजस्थान में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ कब किए गए? 1861 में। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल कब खोला गया? 1866 पुष्कर अजमेर में। और आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल वो 1819 अजमेर में। और पहला कन्या स्कूल 1866 पुष्कर अजमेर में। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1904 में डूंगरपुर में। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भोगीलाल पांड्या ने। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी। वागड़ मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। नाना भाई खांट और सिंगा भाई का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर से। कालीबाई रास्तापाल कांड के अंतर्गत जो आएगा वो। पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या और सिंगा भाई को क्रूरता से पीटा? जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को। कौन सी पाठशाला थी? जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला। 13 वर्षीय भील बालिका जिसने अपने शिक्षक को यानी गुरु को बचाने के लिए
शहीद हो गई थी कालीबाई। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24 नवंबर 1899 जोबनेर, जयपुर में। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना, हीरालाल शास्त्री। जन्म कहाँ हुआ? जोबनेर, जयपुर में, 1899, 24 नवंबर। किशोरी देवी का संबंध किससे है? झुंझुनू से। किसने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल ने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान सभा के सदस्य दिए हुए हैं जो राजस्थान से थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा रियासत से थे। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर रियासत के थे। जय नारायण व्यास जोधपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। दलेल सिंह कोटा से थे। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। जसवंत सिंह बीकानेर से थे और बलवंत सिंह उदयपुर से थे। जसवंत सिंह बीकानेर से थे। राज बहादुर भरतपुर से थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। सरदार सिंह खेतड़ी से थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर थे तो वो थे सर वी.टी. कृष्णामाचारी जयपुर से थे। C.S. वेंकटाचारी जोधपुर से थे। सरदार K.M. पन्नीकर बीकानेर से थे। सर टी विजय राघवाचार्य जी उदयपुर से थे। ये हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और कल हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की बुक हमारा राजस्थान। धन्यवाद साथियों।